बात बिहार चुनाव की। कल दूसरे चरण के मतदान में वोटिंग से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने वीडियो जारी करके कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम हाउस की ओर से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है और चुनाव में गड़बड़ी करने का निर्देश दिया जा रहा है। यानी वोट चोरी के नए आरोप उछाले जा रहे हैं। वोट चोरी पर राहुल गांधी के हमले भी लगातार जारी हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से जवाबों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। जब बिहार में दूसरे चरण का मतदान मुहाने पर खड़ा है तो तेजस्वी कुछ संगीन आरोपों के साथ सामने आए और बिहार की चुनावी लड़ाई नई अंगड़ाई लेने लगी। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है, और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। यानी तेजस्वी एक बार फिर चुनावी लड़ाई को वोट चोरी पर लाते दिख रहे हैं। अब तक की जंग में दोनों ओर से वादों की बाजीगरी हुई। सीधे खाते में पैसे से लेकर नौकरी, पेंशन, बीमा, तमाम तरह के वायदे हुए, लेकिन महागठबंधन घूम फिरकर वोट चोरी पर आता रहा। आखिरी क्षण तक राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगाते रहे। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ में, वोट चोरी नहीं होने देनी है। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन के चुनावी अभियान की शुरुआत हुई थी, और अब जबकि दूसरा और अंतिम चरण का मतदान होना है तो वोट चोरी पर महागठबंधन फिर एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जवाब एनडीए की तरफ से भी आया है। ये कह रहे वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है। तो राहुल जी किसके वोट की बात करें? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? देश और बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने बिहार में नई खलबली मचाई है। बम्पर वोटिंग के अपने अपने हिसाब से मायने लगाए जा रहे हैं। दूसरा चरण इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि 2020 के चुनाव में इन 122 सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा था। 2020 में इन सीटों पर एनडीए को 66, महागठबंधन को 49 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। 2015 में इन 122 सीटों पर एनडीए को 64, महागठबंधन को 54 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। यानी पलड़ा एनडीए का भारी जरूर रहा, लेकिन महागठबंधन का प्रदर्शन भी खराब नहीं रहा। इसलिए मुकाबला कांटे का और टक्कर जोरदार रहने के अनुमान है। रोहित सिंह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक।